भाई यहाँ करो। नमस्कार। बहुत सारे किसान भाइयों की ये डिमांड थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ आप विस्तार से बताओ, हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन साथियों को बता दूं, आपको रिपोर्ट करने के लिए दो टाइप की बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो PMBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। आप इन दो चीज़ों के माध्यम से अपने आप को रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट करने के लिए आपको जिस खेत के अंदर खड़े हैं, जिस किले के अंदर आप खड़े हैं, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जा करके वहाँ पे जियो टैग लोकेशन के साथ फोटोग्राफ्स को अपलोड करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को मोबाइल के थ्रू। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो वेबसाइट खोल लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपने मोबाइल से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको 72 घंटे के अंदर अंदर इसको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आपने इसको 72 घंटे में रिपोर्ट नहीं किया तो आपको किसी भी प्रकार के दावे को मान्य या माना नहीं जाएगा। और जब आप क्रॉप इंश्योरेंस एप्लीकेशन के थ्रू इसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो अभी सुबह सुबह एक अच्छे किसान साथी ने, पढ़े लिखे साथी ने एक चीज पूछी थी कि पाले के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पाले के बारे में रिपोर्ट कहाँ करें। तो पाले के बारे में आपको बता दूं, STROM स्ट्रॉम एक शब्द आ रहा है। जब उसकी सूची खोलोगे कि किस कैटेगरी का नुकसान हुआ है तो उस स्ट्रॉम वाली कैटेगरी को टिक कर लेना है। क्यों कर लेना है? स्ट्रॉम का मतलब है प्राकृतिक रूप से कोई भी इम्बैलेंस हुआ है प्रकृति के अंदर, जलवायु के अंदर, मौसम के अंदर, या बहुत सारे जलवायु के फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, या मौसम में परिवर्तन, इसकी वजह से कोई ना कोई अचानक आपदा आई है। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट्स आया है उत्तरी भारत के अंदर, पिछले 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, आज चौथा दिन है, आज भी टेम्परेचर उसी प्रकार होने की संभावना है। सामान्य भाषा में, अपनी बागड़ी भाषा में बताऊं तो लकड़ दाव पड़ गयो। लकड़ दावे का इलाज है कि वर्तमान में जो आपके और मेरे हाथ में ये जो डिजिटल मंच आया है ना, इसको एक बार सारी जिंदाबाद मुर्दाबाद को बंद करके अपने सरकार को तुरंत रिपोर्ट करें, वरना बहुत सारे तथाकथित खड़े हो जाएंगे कि आपको क्लेम हमने दिलाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जितना अच्छा रिपोर्ट करेगा, आपके खेत की फोटोग्राफ, नुकसान की फोटोग्राफ से दोबारा रिपोर्ट कर दीजिए, तुरंत कीजिए ये कार्रवाइयां। इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर्स की भी सूची दी गई है जो मैंने आपको देने का प्रयास किया है इसके अंदर। तो अगर किसी भी देश के किसी भी हिस्से के अंदर किसानों को इस तरह की कोई भी सहायता चाहिए तो मैं फिर बता रहा हूं कि टेलीग्राम कृषि बीमा संस्थान या KBS एग्री, KBS एग्री लिखिए और टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे प्लेटफॉर्म पर, जहां से आप रिपोर्ट कर सकते हो। आपको ये काम तुरंत कर देना है, 72 घंटे पूरे होने से पहले कर देना है। अगर टोल फ्री नंबर लग रहा है तो टोल फ्री नंबर पे भी आपको रिपोर्ट कर देना है, पर कंजेक्शन ज्यादा हो जाने की वजह से हो सकता है टोल फ्री नंबर नहीं मिले। और कोई भी रिपोर्ट करने का मतलब है कि लिखित में देना है। अगर बैंक में भी देख रहा हो तो लिखित में देख रहा हो, उसकी कॉपी अपने पास रखना, टाइम, डेट, समय, क्रॉप, कौन सा नुकसान हुआ है, बार, दिनांक, सब कुछ लिखना है एक कागज पर, साधारण कागज पर, साधारण आवेदन पर। अगर फॉर्मेट मिल रहा है तो वेबसाइट से दावा क्षतिपूर्ति का फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्मेट को भर के संबंधित कृषि अधिकारियों को या संबंधित जो भी फसल बीमा के प्रतिनिधि हैं उनको जमा करवा दीजिए। रिपोर्ट वो ही मानी जाएगी जो लिखित में होगी। रिपोर्ट वो ही मानी जाएगी जो यहाँ पर जियो टैगिंग के साथ एप्लीकेशन के अंदर अपलोड हुई है। वेबसाइट के अंदर भी वही फोटोग्राफ जो जियो टैगिंग के साथ अपलोड हुई है, उनको ही एक्चुअल में रिपोर्ट अलर्ट माना जाएगा, रिपोर्ट वार्निंग्स माना जाएगा। तो इस चीज को समझें, समझाएं, इस वीडियो को दूसरों को दिखाएं, अपने ग्रुप्स में लगाएं, दूसरे समूह में शेयर करें। आप कई बार ये सोच लेते हो घर बैठे बैठे कि सबको पता है, बिल्कुल नहीं पता है किसी को। इसके बारे में किसी को नहीं पता है, कोई रिपोर्ट करना नहीं जानता है। आपके हाथ में जो मोबाइल है इसका समुचित सदुपयोग करना सीखिए, वरना आपके खेतों के अंदर 80% तक प्रारंभिक तौर पर अगर देखें तो नुकसान हो चुका है। आपको इस नुकसान के बारे में जब क्रॉप को थ्रेसिंग करने जाओगे, कटाई करने जाओगे, उस टाइम पता चलेगा। परंतु अगर वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से आंकलन का या उत्पादन के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो उत्तर भारत के अंदर या वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान या पूरे राजस्थान के अंदर जो शीतलहर का प्रकोप हुआ है उसकी वजह से फसलों को, तमाम प्रकार की फसलों को, अभी मैं हाल ही में रास्ते से गुजर रहा था तो बेर की फसल देखा, बेर की फसल भी सूख चुकी है, पत्ते गिर रहे हैं। अभी जो रखवाली कर रहे थे वो बता रहे कि साहब पत्ते गिर रहे हैं, क्या करें, उनको भी बता करके आया हूं।
तो ये चीज अपने इसको एक जन आंदोलन बना दो। इसको मेरा तेरा मेरा वीडियो मत समझिए, यूं मत समझिए कि ध्रुव गोदारा ने बताया इसलिए नहीं करेंगे या वो तो बताता ही रहता है। नहीं, इसको जन आंदोलन बना दीजिए। ये आपके और मेरे दोनों के लिए, किसानों के लिए, हमारे लिए काम की बात है, समाज के लिए काम की बात है, ताकि बीमा कंपनियां हमें अधिक से अधिक क्लेम दे। हमारा रिपोर्टिंग करने का कार्यक्रम, तरीका, हमारी प्रक्रिया बिल्कुल सही और पारदर्शी होनी चाहिए। इससे हमें क्लेम मिलने के अंदर, क्षतिपूर्ति मिलने के अंदर लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे ग्रुप्स में भेजेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजेंगे, टेलीग्राम चैनल्स पे भेजेंगे और आगे से आगे प्रचार प्रसार करेंगे। सिर्फ हमारे इस छोटे से जन जागरण कार्यक्रम से उन किसानों का सहयोग करें जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, उनके जाकर के उन खेतों में उनके मोबाइल नंबर से उनकी आईडी बनाएं और उनकी भी रिपोर्टिंग करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।